हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम वाले यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। ये रिसर्च प्रॉब्लम वाले यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोगों ने रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का। द मेन पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर टू कन्वे द रिगार्ड्स अबाउट द वर्क already done and the knowledge that has been already established in a particular topic। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मेन मतलब पर्पस जो होता है ये होता है कि जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब जो पर्पस होता है, जैसे कोई भी एक पार्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी कौन कौन सी नॉलेज है, क्या क्या वर्क है जो उस टॉपिक के ऊपर डन हो चुका है और कौन कौन सी नॉलेज है जो गेन हो चुका है जिस टॉपिक का अपन मतलब जैसे कि रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में उसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर निकालते हैं अपन कि कौन कौन से कब कब कैसे कैसे क्या क्या है जो सर्च हो चुका है। तो उसको अपन वो जो होता है हमें एक डाटा प्रोवाइड करवाता है, हमें नॉलेज भी प्रोवाइड करवाता है कि कौन कौन सी ऐसी डाटा है, कौन कौन सी नॉलेज है जो ऑलरेडी डन हो चुका है। उसी को अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, जो कि किसी न किसी रिसर्चर के द्वारा पहले ही रिसर्च किया जा चुका है। तो अपन एक बेस ले लेते हैं कि क्या क्या रिसर्च हो चुका है, उसको अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डिफाइन एज ब्रॉड कम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ सिस्टेमिक एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ अ स्कॉलरली पब्लिकेशन, अनपब्लिश्ड प्रिंटेड एड्स मटेरियल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है ये पर्सनल कम्युनिकेशन, मटेरियल, एड्स, प्रिंटेड, अनपब्लिश या फिर स्कॉलरी हो गया, पब्लिकेशन हो गया, इन सब का क्रिटिकल रिव्यू एंड इन डेप्थ सिस्टेमिक एंड कम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉड एक नॉलेज होता है जिसे अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। अब हम लोग इसके सोर्स के बारे में देखेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के क्या क्या सोर्सेस होता है। तो फर्स्ट है प्राइमरी सोर्स, सेकंड हो गया अपना सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि इट मीन्स लिटरेचर डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि जो लिटरेचर होता है ये प्राइमरी सोर्स के ऊपर डिपेंड होता है। दैट इज रिसर्च विच आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी रिटन बाय द ओरिजिनल रिसर्चर। इसमें क्या होता है कि जो भी रिसर्च होता है जो कि स्टडी का डिस्क्रिप्शन होता है जिसे ओरिजिनल रिसर्चर के द्वारा लिखा जाता है। हु कंडक्ट थीम, जो कि थीम को कंडक्ट करते हैं वो प्राइमरी सोर्स होता है। एग्जाम्पल देखें तो नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल। सेकेंड हो गया अपना सेकेंडरी सोर्स, दे आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी प्रिपेयर बाय समवन एल्स अदर देन द ओरिजिनल रिसर्चर। यानी कि ओरिजिनल रिसर्चर, इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी सोर्स होता है ये स्टडी का डिस्क्रिप्शन होता है जो कि
किसी ना किसी के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। दे आर रिटेन बाय द पीपुल अदर दैन द इंडिविजुअल। ये जो होता है पीपुल के द्वारा लिखा हुआ होता है अदर द इंडिविजुअल हु कंडक्ट द थीम, जो कि थीम को कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी एट द स्टेज द researcher read the articles, books, journals or to the topic by the researcher or written of a brief synopsis of each review। एनोटेड बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि इस स्टेज में क्या किया जाता है कि जो रिसर्चर है वो आर्टिकल्स को पढ़ता है, बुक्स जर्नल्स वगैरह जो होते हैं उसको पढ़ता है। जिस भी टॉपिक पे उसे रिसर्च करना होता है अपने उस टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज उसे लेता है। After going through reading, this is the researcher will have an connection of each source of review of literature। यानी कि जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो भी सोर्स है उसके कनेक्शन को इसमें देखा जाता है कि मतलब जैसे अपन अगर कोई जर्नल्स हो गया या फिर कोई बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, तो अपन सेम जिस टॉपिक पर हमें रिसर्च करना है उस टॉपिक के बारे में अगर अपन पढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी और एक क्लू मिलेगी कि अपन कैसे रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड आता है थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। एट दिस स्टेज द रिसर्चर try to find common theme about the topic and organize the literature under theme, sub their and categories। इसमें क्या होता है जो थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है इस स्टेज में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो थीम जो भी कॉमन थीम होता है उसे फाइंड आउट करने का ट्राई करता है जो भी उसकी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड। रिसर्चर ट्राई टू ऑर्गेनाइज लिटरेचर अंडर थीम दे आर अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो रिसर्चर है वो थीम को अरेंज करने का ट्राई करता है। अपना थर्ड आता है मोर रीडिंग। बेस्ड ऑन द नॉलेज गेन थ्रू प्राइमरी रीडिंग रिसर्च हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट द रिसर्च टॉपिक एंड लिटरेचर रिलेटेड टू इट। इसमें क्या होता है कि जो नॉलेज भी जो भी मोर रीडिंग होता है इसमें क्या होता है कि जो नॉलेज गेन होता है वो बेस होता है प्राइमरी रीडिंग के थ्रू। इसमें जो रिसर्चर होता है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग्स के लिए ट्राई करता है और अपने टॉपिक्स या फिर टॉपिक जो उसके लिटरेचर है उससे रिलेटेड वो सर्च करता है। फोर्थ आता है अपना राइट इंडिविजुअल सेक्शन। एट दिस स्टेज द रिसर्चर स्टार्ट राइटिंग द लिटरेचर अंडर each thematic section by using previously collect anatoms। Here they organize the related article under each theme by ensuring that every article is related to each other। इसमें क्या होता है कि जो राइट इंडिविजुअल सेक्शन होता है इस वाले स्टेज में जो रिसर्चर होता है वो लिखना स्टार्ट कर देता है कि जो भी उसके टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसको आर्टिकल मिलता है, जो भी उसको थीम मिलता है, जो भी प्रीवियस नॉलेज है उन चीज़ों को वो लिखना शुरू कर देता है। फिफ्थ में आता है इंटीग्रेटेड सेक्शन। एट दिस स्टेज द रिसर्चर हैव अ लिस्ट ऑफ थीमेटिक सेक्शन एंड they tie together with an introduction, conclusion and some other addition। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में जो रिसर्चर होता है वो लिस्ट बनाता है कि जो भी उसकी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड जो भी अदर एडिशन है उन सब का लिस्ट बनाता है। इसमें फर्स्ट स्टेज अपना है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, सेकंड स्टेज है थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है मोर रीडिंग, फोर्थ है राइटिंग इंडिविजुअल सेक्शन,
फिफ्थ है इंटीग्रेटेड सेक्शन। उसके बाद अपन इम्पोर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखेंगे कि जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसके इम्पोर्टेंस या फिर नीड या फिर पर्पस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलप रिसर्च क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को एंड रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करेंगे। ओरिएंटेशन व्हाट इज़ नोन एंड व्हाट इज अननोन। इसमें क्या करते हैं कि ओरिएंटेशन यानी ओरिएंट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें क्या किस चीज़ की हमें नॉलेज है और किस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है, जो भी टॉपिक है उसके बारे में। थर्ड है डिटरमाइनिंग ऑफ एनी गैप्स इन बॉडी ऑफ नॉलेज। जो भी नॉलेज का बॉडी है उसमें कोई भी गैप्स हो तो उसको डिटरमाइन करते हैं। फोर्थ आता है डिस्कवरी ऑफ अनआंसर क्वेश्चन एंड अबाउट ऑब्जेक्ट कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं कि प्रॉब्लम कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में और जो भी अनआंसर क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है उसको अपन डिस्कवरी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च प्रॉब्लम के लिए फ्रेमवर्क या फिर कंसेप्चुअल रिलेवेंट का एक आइडेंटिफिकेशन करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन रिसर्च वर्क। इसमें क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ एंड जो वीकनेस होता है रिसर्चर का उसको डिस्क्राइब करते हैं और इसके अंदर जो भी रिसर्च वर्क है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया गया है, क्या क्या डिज़ाइन है, इन सबको अपन डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टडी टू अदर स्टडी। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी ईच स्टडी का रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करते हैं अदर स्टडी से। देन आता है अपना डेवलप अल्टरनेटिव्स द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। डेवलप करेंगे जो भी अल्टरनेटिव्स है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को उसको डेवलप करते हैं। उसके बाद आता है डिस्कवर हाउ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू वर्क ऑफ अदर। इसमें क्या करते हैं कि जो भी वर्क है मतलब जो भी अपना प्रोजेक्ट है जो भी रिसर्च का टॉपिक है उसके रिलेटेड में जो भी वर्क हुआ हो या कोई भी अदर चीज़ हुआ हो जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, हमारे रिसर्च के टाइम पे वो हेल्प कर सकता है, तो उन सारी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। 10th में अपना आता है सी व्हाट हैज़ एंड हैज़ नॉट बीन इन्वेस्टिगेट। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेट हो चुकी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेट नहीं हुई है, उन चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद आता है अपना पॉइंट टू बी कंसीडर्ड फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर और प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यानी कि अब अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर के प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे या फिर लिटरेचर जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है बी स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक होनी चाहिए। बी सेलेक्टिव यानी सेलेक्टिव होना चाहिए। फोकस ऑन करेंट टॉपिक यानी कि हमें जो भी करेंट टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, यानी कि मतलब जो भी प्रेजेंट में कोई इशू चल रहा हो या फिर कोई मतलब नर्सिंग फील्ड हो गया अपना तो कोई नई केसेस आई हो उसके बारे में रिसर्च करेंगे, ना कि पुराने चीज़ों के ऊपर अपन रिसर्च करेंगे जिसका कोई मतलब ना हो। तो अपन करेंट टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। फोकस ऑन सोर्स ऑफ एविडेंस का जो सोर्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखेंगे। अवॉइड एब्रीवेशंस को अवॉइड करेंगे। रेफरिंग ओरिजिनल सोर्सेस, जो भी ओरिजिनल सोर्स है उसको अपन रेफ़र करेंगे यानी यूज़ करेंगे। सिंपल एंड एक्यूरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे वो सिंपल होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। तो हम लोग अगले वीडियो में पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग वाले यूनिट के बारे में देखेंगे। तो
रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले यूनिट के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।